इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो साधारण बच्चे को भी अच्छे संस्कार देने के बाद हम उच्च कोटि तक ले जा सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि हम एक साधारण बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छा पोषक वातावरण देकर एक अच्छा बिजनेसमैन, एक आईएएस, आईपीएस या समाज में एक अच्छा इंसान उसे बना सकते हैं। अब यहाँ माता पिता का एक रोल आता है। जैसे ही हम बच्चे की आनुवंशिकता और संस्कार की बात करते हैं तो इस बीच में माता पिता का बहुत ही बड़ा रोल आता है। जैसे ही माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि बच्चों से जो हम बात करते हैं घर में, जो उससे रिलेशन बनाते हैं, उससे ही बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छे संस्कार होते जाते हैं। इसीलिए माता पिता ने हर वक्त अपने घर में बच्चों से बहुत ही सावधान पूर्वक बात करनी चाहिए, बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए। बच्चों के 3 स्टेज होते हैं। बच्चे की 5 साल तक बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार करो, 11-12 साल तक बच्चों को अनुशासन में रखो और 12-13 साल के बाद बच्चों को अपना फ्रेंड बना के रखो। इससे ये अपने गुरुकुल की परंपरा से यही सिखाया जाता है कि बच्चों को 13 साल तक इतनी कड़ी शिक्षा में रखो, उसके इतने अच्छे संस्कार रखो, लेकिन 13 साल के बाद उसको मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो। अपने बच्चों की दूसरों के बच्चे के साथ तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक माता पिता का बहुत ही बड़ी भूमिका है। जैसे ही हम अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हम अपने बच्चा कम है और सामने वाला बच्चा अगर टॉप कर रहा है, कुछ खेल में आगे जा रहा है और अपने बच्चे को उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो बच्चा मन ही मन और डाउन होता चला जाएगा। इसलिए हर एक माता पिता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक बच्चे के साथ अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, क्योंकि तुम्हारे बच्चे में जो क्वालिटी है, जो इनबिल्ट उसके अंदर जो है, वो तुम्हें पहचान कर उसको बाहर लाना है। एक बच्चा है जो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, जो पढ़ाई में अच्छा है, उसके साथ अपने बच्चे को कंपेयर मत करो, उसको समझ लो। आनुवंशिकता श्रेष्ठ है या संस्कार श्रेष्ठ है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम समझने वाले हैं। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। दोनों की भी उम्र 2-2 साल है। एक है ए जो लड़का है, बहुत ही अमीर फैमिली से है, बहुत ही उच्च कोटि से है, उसके घर में अच्छे संस्कार थे, घर में अच्छा पोषक वातावरण था, लेकिन इस बच्चे की चोरी हो जाती है और इस बच्चे को एक चोर चुराता है। वैसे ही एक बच्चा जो वेश्या व्यवसाय करने वाली महिला होती है, उस लड़की का ये बच्चा होता है, तो इसकी भी चोरी हो जाती है, लेकिन इसकी चोरी पकड़ी जाती है। इस बच्चे को पुलिस स्टेशन में जमा किया जाता है। पुलिस स्टेशन वाले उसको अनाथ आश्रम में जमा करते हैं और अनाथ आश्रम से एक अच्छी फैमिली उसको अडॉप्ट करती है। अभी देखो, इसकी आनुवंशिकता अलग है और इसकी आनुवंशिकता अलग है। इसकी आनुवंशिकता एक बिजनेस फैमिली की है, उच्च कोटि की है, लेकिन इसके आनुवंशिकता बहुत ही कमजोर है, इसकी आनुवंशिकता बहुत ही गलत है, इसके संस्कार आनुवंशिकता से जो मिले हैं वो बहुत ही कम है इस बच्चे के तुलना में। लेकिन अभी जब जिस बच्चे की बहुत ही उच्च कोटि की आनुवंशिकता है, उसको चोर चुरा के लेके जाता है, उसको संभालता है, उसको चोरी करने के लिए ट्रेन करता है, घर में चोरी का वातावरण मिलता है, घर में ही उसके ऊपर चोरी के संस्कार होते हैं, वैसे ही जैसे उसके ऊपर संस्कार होते हैं वैसे ही वह लड़का चोर ही बन जाता है। लेकिन ये जो लड़का है जिसकी आनुवंशिकता बहुत ही कम है, उसको एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट करती है, उसके ऊपर एजुकेशन देती है, उसको अच्छा पोषक वातावरण देती है, उसको अच्छा एक समाज मिलता है और यही आगे जाके एक समाज में आदर्श व्यक्ति बनता है। इस एग्जाम्पल से हमें यही सीखना है कि तुम्हारी आनुवंशिकता क्या है, तुम किस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, इससे
इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। लेकिन उसके बाद, तुम्हारे जन्म के बाद तुमको संस्कार कैसे मिलते हैं, हम हमारे बच्चे को कैसे संस्कार देने वाले हैं, हम अपने बच्चे को कैसा वातावरण देने वाले हैं, उसके ऊपर उसकी सक्सेसफुल लाइफ निर्भर होती है। इंडिया के हर एक पेरेंट्स को यही लगता है कि जो बड़े अमीरों के बच्चे हैं उनको अच्छे, उनके अनुवंशिकता अच्छे है, वो इसलिए वो अच्छे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। इन्हें हर एक पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि उन अमीरों के बच्चों को घर में भी वैसा ही अच्छा वातावरण मिलता है, वैसे ही अच्छे संस्कार मिलते हैं, इसलिए उनके बच्चे बहुत ही अच्छे लेवल पर जाते हैं। अगर हम हमारे बच्चों को भी अच्छा पोषक वातावरण देंगे, घर में एक अच्छे संस्कार देंगे, तो 100% ये बच्चा जैसे बनता है अच्छा, वैसे ही हर एक बच्चा अच्छा बन सकता है। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही होगी। हिरण्यकश्यप राक्षस वृत्ति के एक बहुत ही बड़े राक्षस के कुल में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। अभी उसके जन्म से उसकी अनुवंशिकता क्या है, राक्षस कुल की है। उसमें घर में वातावरण कैसा है, राक्षसी वातावरण है। हर एक के ऊपर अन्याय करना, एक राज्य लूटना, वो राज्य लूटना, हर एक को शिक्षा देना, हर एक का गला काटना, ये उसके घर में वातावरण है। लेकिन भक्त प्रहलाद का जन्म होता है नारायण की कुटिया में। कुछ एक ऐसे कारण बनता है, इसलिए उसको, भक्त प्रहलाद को घर छोड़कर उसके माँ को और उस भक्त प्रहलाद को नारायण की कुटिया में रहना पड़ता है। उसके ऊपर मुनि नारायण इतने अच्छे गर्भ संस्कार करते हैं, इतने अच्छे संस्कार जन्म के बाद भी हरिपाठ, नामस्मरण, अच्छा वाक वर्तुनु, इतने अच्छे सारे संस्कार देते हैं, तो भक्त प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त बन जाता है। मतलब इस उदाहरण से भी हमें यही समझना है कि भक्त प्रहलाद का जैसे ही कुल राक्षसी कुल है, लेकिन उसके ऊपर संस्कार अगर दैवी होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, एक राक्षसी कुल का व्यक्ति भी दैवत्व प्राप्त कर सकता है। मतलब इस पूरे वीडियो का सार यही है कि अनुवंशिकता से श्रेष्ठ संस्कार होते हैं। तुम्हारे ऊपर जो जैसे भी अनुवंशिकता मिलती है, लेकिन अनुवंशिकता मुझे ऐसे ही मिली है, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तुम्हें अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि संस्कार ही श्रेष्ठ है। जितने अच्छे संस्कार बच्चे के ऊपर होने वाले हैं, उसी संस्कार को लेकर उतना ही उसका अच्छा भविष्य बनने वाला है। मतलब इस वीडियो में हम बस इंडिया के हर एक पेरेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देकर हम बच्चे की लाइफ बना सकते हैं। बच्चों की अनुवंशिकता कैसी है, इस पर कोई डिपेंड नहीं है। हाँ, बच्चे की अनुवंशिकता से उसकी हाइट, उसका कलर, उसके हेयर, उसका माइंडसेट और अंश प्रमाणत उसकी बुद्धि निर्भर हो सकती है। लेकिन जन्म के बाद उस पर हम अच्छे संस्कार देकर, उसको एक स्टडी का वातावरण देकर, एक समाज में अच्छा वातावरण देकर, स्कूल में अच्छा वातावरण देकर एक आदर्श व्यक्ति हम बना सकते हैं। इसलिए अनुवंशिकता से श्रेष्ठ है संस्कार। आज का वीडियो तुम्हें कैसे लगा, ये कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने परिवार में शेयर कीजिए, ताकि हर एक पेरेंट्स को पता चले कि अनुवंशिकता से श्रेष्ठ संस्कार होते हैं। अगर बच्चे को लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाना है तो उसको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। ये बात हर एक पेरेंट्स तक पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए हम यही रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों।